मैं ऑफिस जा रहा था, तभी मैंने रोड पर ठंड में ठुठरता हुआ एक बूढ़ा आदमी देखा। उसके पास ना तो कपड़े थे और ना ही कोई कंबल। उसको देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस आदमी से पूछा, बाबा तुम्हारा घर परिवार नहीं है? बूढ़ा आदमी रोने लगा और फिर बोला, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, तेरे जैसा मेरा भी एक बेटा है। मैंने उसे बहुत नाजों से पाला था क्योंकि उसकी माँ उसे जन्म देकर मर गई थी। शारदा तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम माँ बनने वाली हो, इतना काम क्यों करती हो? मैंने कितनी बार कहा है हम एक काम वाली लगा लेते हैं, तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। तुम क्यों मेरी इतनी चिंता करते हो? मैं ठीक हूँ और बच्चा होने के बाद काम वाली भी लगा लेंगे। एक दिन अचानक शारदा के पेट में दर्द होने लगा और हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ा। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बाहर आकर मुझे बताया, मेरी पत्नी एक लड़के को जन्म देने के बाद मर गई। देखते ही देखते बेटा जवान हो गया। मैंने एक दिन फिर उसकी शादी करा दी। मैं खुश था, घर में बहू आ गई, पर बहू क्या आई, घर में आफत आई। देखिए जी, मैं और आप कितने खुश हैं और आपके पिताजी हैं हर वक्त डर करते रहते हैं, वो ये कर दो वो कर दो, 2 मिनट चैन से नहीं रहने देते वो मुझे। आप ऐसा करिए, उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो मैं चली अपने मायके। अरे रे, ऐसा मत कहो जान, तुम चली जाओगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? पिताजी तुम्हें परेशान करते हैं। ठीक है, मैं उन्हें कह दूंगा कि वो कहीं अपना इंतजाम देख ले। बेटे ने बहू के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी आप क्यों चारों के पीछे पड़े रहते हैं? बेचारी सारा दिन हमारे लिए घर का काम करती है, थक जाती है, ऊपर से आपकी किटकिट। आप ऐसा करिए, मैं आपका इंतजाम किसी वृद्धाश्रम में करा देता हूँ। आप जाइए, आप भी सुखी रहिए और हम भी सुखी रहें। बेटे, मैंने इतने दुखों से तुझे इसलिए पाला था कि इस औरत के कहने पर तू अपने बाप को ही घर से बाहर निकाल दे। तेरे माँ के जाने के बाद मैंने तुझे कितने नाजों से पाला। मैंने यहाँ तक कि दूसरी शादी भी नहीं की और तू उस सब का सिला मुझे ये दे रहा है। पिताजी आप इतना क्या सुना रहे हैं मुझे? आपने कोई नया काम तो नहीं किया। सभी माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस दुनिया में माँ बाप और आखिर में पति पत्नी के सिवाय कोई किसी का नहीं होता, चाहे कितना ही प्यारा बेटा हो या बेटी हो। बस मेरी एक बात याद रखना बेटा, तुम कभी अपने माँ बाप के साथ ऐसा मत करना। बाबा मैं चलिए आपको वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ, मेरे पहचान वालों का है, आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी।